यार, आप लोगों से किसने कहा था कि अपने बॉलर्स को इतना चढ़ा दो कि जब उनके ऊपर बुरा टाइम आए तो आप लोगों से बर्दाश्त ही ना हो। कहाँ गए वो मोहम्मद कैफ जो इन बॉलर्स को वसीम अकरम से बेहतर कह रहे थे, बेटर देन वसीम अकरम। भाई, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लिया करो। एक बंदा जिसने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं और आप उसका कंपैरिजन ऐसे बॉलर से कर रहे हैं जिसके अभी 50 टेस्ट मैच भी नहीं हुए हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि वो 60 टेस्ट मैच भी अपने पूरे कर पाएगा, जिस तरह इस वक्त जसप्रीत बुमराह का हाल हुआ है टेस्ट मैचेस में, और उनकी जो फिटनेस है और जो हाल उनका किया है इंग्लैंड ने इस मैच में। जितना इंडिया को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि जसप्रीत बुमराह हमें ये सीरीज जितवा के देंगे, इतनी बातें की जा रही थी कि भाई सिर्फ 3 मैच खेलेंगे, 5 मैचेस की सीरीज है, इंडिया के सबसे मेन बॉलर हैं। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 3 मैच खेलेंगे और वही 3 मैच जो है इंडिया जीत जाएगा और इंडिया सीरीज जीत जाएगा, बाकी 2 मैच खेलने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी हाइप बना दी थी जसप्रीत बुमराह की। लेकिन जब सीरीज स्टार्ट हुई तो जिस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, सिर्फ वही मैच इंडिया जीत सका है अब तक तो। और इस मैच में भी इंडिया का बहुत बुरा हाल हो चुका है। 669 रन जिस तरह इंग्लैंड ने मारे हैं इंडियन बॉलर्स को, इतने बेबसी के आलम में थे इंडियन बॉलर्स। 4 बॉलरों ने तो सेंचुरी खा ली है, बैटिंग में नहीं बॉलिंग में, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा है। इसके अलावा जो इन्होंने न्यू बॉलर्स खिलाया था वो भी तकरीबन 90s तो उन्होंने कर ही लिए थे। अगर उसको 1-2 ओवर और दे देते तो उसकी भी सेंचुरी हो जाती। 5 प्लेयरों की एक मैच में सेंचुरी होना बहुत बड़ी बात है वैसे, भले ही वो बैटिंग में बॉलिंग में क्यों ना हो। अगर बैटिंग में ना सही तो, अगर आप इतना ना चढ़ाते अपने बॉलर्स को तो आज शायद आपको ये दिन देखने को नहीं मिलता। उसके चक्कर में जो डिजर्विंग बॉलर थे, जो पीछे बेंच पे बैठे हुए थे, अर्शदीप सिंह वगैरह, उनको चांसेस नहीं मिले। कुलदीप यादव एक मैच में भी चांस नहीं दिया। गौतम गंभीर जब से इंडियन टीम के कोच बने हैं, टेस्ट मैचेस में तो उन्होंने बिल्कुल बैंड बजा दी है इंडियन टीम की। उनकी सिलेक्शन क्या हो रही है किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। किन प्लेयर्स को वो खिला रहे हैं, जो प्लेयर डिजर्व करते हैं उनको चांस नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करें, भाई क्या ज़रूरत थी इतना एग्रेशन दिखाने की पिछले मैच में। मोहम्मद सिराज हो गए, शुभमन गिल हो गए, जैक क्रोली को ये बात बोलने की ज़रूरत क्या थी कि ग्रो सम बॉल्स। भाई उसने इतने बॉल्स ग्रो कर लिए कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हकीकत बात है, क्रोली ने असल तो इंग्लैंड के ओपनरों ने ही आपका बुरा हाल कर दिया ना यार। जैक क्रोली और बेन डकेट ने जिस तरीके से ऊपर से मारा है, फिर उसके बाद जो बची कुची कसर थी वो बेन, जोए रूट और फिर बेन स्टोक्स, इन दोनों ने पूरी कर ली। स्टोक्स इंजर्ड होने के बाद भी वापसी आके इतना मार के गया आपके बॉलर्स को, इतना मार के गया जिसकी कोई हद नहीं। जसप्रीत बुमराह जिसके ऊपर इंडिया वाले इतनी बात कर रहे थे, जो इंडियन एनालिस्ट थे या उनके जो साबिक क्रिकेटर्स थे, अब वही उसको ट्रोल कर रहे हैं। मतलब इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा किस तरीके से वो स्टेट्स उठा उठा के जसप्रीत बुमराह के सामने रख रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ टेल एंडर्स को आउट करता है। मेन बैट्समैनों के अगेंस्ट जो टॉप 7 है उसके अगेंस्ट तो इसकी एवरेज ही 40 से प्लस है। तो आता है एंड में जब 6 आउट हो जाते हैं, फिर आगे 3-4 बंदे आउट करके अपनी 5 विकेटें पूरी कर लेता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पहले सोचनी चाहिए था ना भाई, जब आपने उसको इतना चढ़ा दिया था। और जो हकीकत बात है, जसप्रीत बुमराह वाकई में एक बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन हर बॉलर का एक लिमिट होती है। उसको आपने कहाँ तक चढ़ाना है, कहाँ तक लेके जाना है। टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है, उसने इंडिया के लिए अब तक ऐसा क्या किया है? क्या इंडिया को अब तक वो कोई टेस्ट चैंपियनशिप जितवा सका है, या कोई बड़ी सीरीज इंडिया को जसप्रीत बुमराह ने अपने बलबूते पे जितवाई हो? उल्टा तो उसका बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है। जिस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं होता वो मैचेस इंडिया फिर भी जीतने का रेशो इंडिया का ज़्यादा है। अगर आप जसप्रीत बुमराह को मिचेल स्टार्क से कंपेयर कर रहे हैं तो भाई मिचेल स्टार्क 100 टेस्ट मैच खेल चुका है। मिचेल स्टार्क की फिटनेस, अभी तक मिचेल स्टार्क का वही पेस है जो उसके शुरू में उसका पेस था। 140 प्लस की बॉलिंग करता है। जसप्रीत बुमराह तो इस सीरीज के जो अभी चौथा मैच चल रहा है, इसमें कल तक तो स्टेट्स ये दिखा रहे थे कि बुमराह ने इतने ओवर किए हैं और इस मैच में कोई 140 प्लस की बॉल ही नहीं की। पहले और दूसरे मैच में उसने की थी, लेकिन यहाँ पे उसकी फिटनेस का ये हाल हो गया है कि उससे जोर ही नहीं लग रहा अब। और मुमकिन है कि इस सीरीज के बाद टेस्ट मैचेस से तो वो लंबा आराम लेने वाला है। अब के बॉलर्स में वो बात नहीं है। ये 5-5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज, ये बॉलर्स का काम नहीं है इतनी लंबी लंबी सीरीज खेलना।
आप एशियन विकेटों पे 5 मैचेस की सीरीज करवा दो जहाँ पे स्पिनर ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे, तो वहाँ फिर भी आपके बॉलर अनफिट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही इन कंडीशन में जाके आप 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलोगे तो आपके बॉलर अनफिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया के बॉलरों के साथ भी यही हुआ है। आकाशदीप अनफिट हो गया, उसके अलावा अर्शदीप सिंह तो खैर वो बगैर खेले ही अनफिट हो गया। जसप्रीत बुमराह का हाल हमारे सामने है। बचा कुचा जो बॉलर है वो मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज इस ऐसी फिटनेस का क्या करना है जब आप विकेटें ही नहीं लेके दे रहे हैं अपनी टीम को, जहां आपकी ज़रूरत पड़ रही है टीम को आप कुछ भी नहीं करके दे रहे हैं, फालतू का एग्रेशन दिखा रहे हो, बस सामने वाली टीम पे उल्टा अपनी ही टीम के लिए नुकसान करवा लिया और कुछ भी नहीं। तो बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि भाई कभी भी किसी बॉलर को अगर आप इतना चढ़ा रहे हो तो फिर बर्दाश्त किया करो कि जब वो परफॉर्म ना करे तो, नहीं तो फिर आप उसको इतना चढ़ाओ ही मत। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।